एक लड़की मात्र जो 19 साल की थी, अंकिता भंडारी, वो खुद पर डिपेंड होकर जीना चाहती थी और वो पूर्व विधायक जो बीजेपी के थे उनके बेटे के रिजॉर्ट पे काम करती थी जिसका नाम था पुलकित आर्य। तो क्या अपने आप पे डिपेंड होकर जीना कोई गुनाह है? और उनको बोला गया लड़की को कि आपको एक वीआईपी इंसान को सर्विस देनी है। उसके मना करने के बाद में उसका मर्डर हो गया। मर्डर होने के एक दिन बाद में सीसीटीवी फोटो गायब हो गई। दूसरे 2 दिन के अंदर रिजॉर्ट तोड़वा के फेंकवा दिया गया। लोगों को लगा कि लड़की को इंसाफ मिल रहा है, लेकिन ये कैसा इंसाफ था? इंसाफ की आड़ में तो कुछ और ही हो रहा था, लेकिन सच तो कुछ और ही था। और ये खुलासा किया पूर्व विधायक बीजेपी के जिनका नाम है सुरेश राठौर। उनकी बीवी ने इस चीज का खुलासा किया कि किस वीआईपी इंसान को बचाने की उस रात कोशिश हो रही थी। वो वीआईपी कोई और नहीं, हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम हैं। जैसे कि मोदी जी ने बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन शायद आप लोग कहीं भूल गए। उन्होंने ये भी कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन स्पष्ट बीजेपी से बचाओ, क्योंकि इसमें ही सारे बलात्कारी घुसे हुए हैं। अगर नेक्स्ट टाइम वोट देना ना, सोच समझ के देना। आपको क्या लगता है जहाँ पे ऐसे बलात्कारी लोग होंगे वहां पे हम लोगों को इंसाफ मिलेगा? वहां पे बेटियां सेफ होंगी? और सबसे ज्यादा ये बलात्कार के ही केस क्यों बाहर आते हैं? क्या आप लोग इतने हफ्सी इंसान हैं? क्या हम लोग सेफ नहीं रह सकते हैं? तो एक बार बटन दबाने से पहले ना, वोट करने से पहले चेहरा याद रखना, पार्टी नहीं। चेहरा याद रखो कि लोकल नेता कौन है, किसको वोट देना है। क्योंकि ऐसे नहीं कि पार्टी में अच्छे लोग नहीं है, लेकिन ये भी याद रखो कि लोकल कौन है हमारा, कौन हमें सेव कर सकता है।